अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक तरह का अपडेट भी है और मैं आप लोगों के साथ ये बहुत खूबसूरत छोटे छोटे से पर्पलिश लैलिक कलर के फ्लावर्स शेयर कर रही हूँ। ये जो फ्लावर्स हैं ये गार्लिक लिली के फ्लावर्स हैं और गार्लिक लिली को बल्ब से किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं मैंने इसके ऊपर आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की हुई है। 22 तारीख को मैंने आप लोगों के साथ बल्ब लगाने शेयर किए थे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से इसके बल्ब्स लगा सकते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो अब माशाल्लाह से देखिए कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे ये जो प्लांट्स हैं, 2 बल्ब्स हैं, दोनों के ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टॉक निकल आई है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो गार्लिक लिली का यही मौसम है, इसी मौसम में ये फ्लावरिंग करते हैं और इनके बहुत खूबसूरत फूल भी होते हैं। छोटे छोटे से फूल होते हैं लेकिन बंचेस की सूरत में खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और इसकी कोई इतनी ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती। अगर आप लोगों ने मेरी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि किस मेथड के अंदर मैंने लगाया है, कौन सी सॉइल मीडिया मैंने यूज़ किया है और किस तरीके से इसकी केयर करनी चाहिए। तो वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, हेल्पफुल होगी अगर आप गार्लिक लिली को लगाना चाहते हैं तो अभी जो है वो इनके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये है कि मैंने इसको थोड़ा सेमी शेड के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप सेमी शेड के अंदर इसको नहीं रखेंगे तो फिर ये है कि इसके फ्लावर्स जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप फुल धूप के अंदर रखेंगे तो बहुत जल्दी धूप की शिद्दत की वजह से ये मुरझा जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्लावर्स थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए टिके रहें तो फिर ये है कि आप इसको थोड़ा सेमी शेड के अंदर रखें, जहाँ पे रोशनी तो आती रहे, लेकिन ये है क्योंकि ये इंडोर प्लांट तो है नहीं, ये आउटडोर प्लांट है। तो अगर आप इसको आउटडोर में रखेंगे और थोड़ा सेमी शेड के अंदर रखेंगे तो फिर ये है कि आपके प्लांट की अच्छे से ग्रोथ होगी और जो फ्लावर हैं वो भी ज़्यादा टाइम तक टिके रहेंगे। क्योंकि आजकल ज़ाहिर है जून का मंथ चल रहा है तो इतनी गर्मी और इतनी धूप की शिद्दत की वजह से अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखेंगे तो इसके फ्लावर्स जो हैं वो खिलने के टाइम पे ज़्यादा टाइम तक टिके भी नहीं रहेंगे और जल्दी जो है वो मुरझाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बाकी जो है उसकी कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ये है कि इसकी सॉइल को आपने नम रखना है, ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि ड्राई अगर आप करेंगे तो फिर ये है कि इसकी जो फोलिएज है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाएगा और फ्लावर्स जो हैं वो भी अच्छे तरीके से ब्लूम नहीं कर सकेंगे। तो अब ये है कि इसके ऊपर मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम क्योंकि इनको ग्रो किया है कि इसके ऊपर सीड बनते हैं या नहीं बनते। तो अगर इसके ऊपर सीड बने तो इसके सीड्स को भी ग्रो करना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अगर सीड नहीं बने, जैसे मुख्तलिफ प्लांट्स पे ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोपिगेशन के मेथड होते हैं। इसको तो आप रूट डिवीजन से कर सकते हैं। इसकी जो जब आप फ्लावरिंग के बाद इसका फ्लावरिंग स्टॉक आप कट कर दें और उसके बाद फिर ये है कि इसमें मज़ीद जो है वो बल्ब्स जो है वो बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता रहेगा और आपके प्लांट्स जो है वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो आई होप कि ये छोटा सा अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर फ्लावर्स अच्छे लगे हों और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाएँ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।